जी सर, सेशन लाइव है। आप प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट सप्लाई। अच्छा, कोई ये क्वेश्चन क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट रीड करना चाहे पार्टिसिपेंट्स में से, ताकि हमारा सेशन इंटरैक्टिव हो, आपकी भी लर्निंग्स हो। तो जहां अगर आप गलत होंगे तो आप करेक्ट करें। अगर कोई पार्टिसिपेंट रीड करना चाहता है कुछ। यस सर। जी जी। आवाज क्लियर है मेरी? जी जी। तो स्टेटमेंट है जी, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे। गिव एन इंटीजर अरे नम्स, फाइंड अ सब अरे दैट हैज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। हमारे पास एक अरे होगी नम्स, और उसके अंदर से हमने एक सब अरे फाइंड करनी है जो होगी लार्जेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब सब अरे क्या होता है? अ सब अरे इज अ कॉन्टिगुअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन अरे। हमारी अरे के अंदर से ही एक अरे होगी जो नॉन एम्प्टी सीक्वेंस होगा उसका, उसे हम सब अरे कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ जी अब नेक्स्ट लाइन है, the test cases are generated to so that the answer will fit in 32 bit integer। तो ये हमने इसको इंश्योर करना है कि वो 32 बिट इंटीजर के अंदर हमारा आंसर जो है ना वो है। इसकी सर ये स्टेटमेंट है। बाकी इसके अंदर अरे है हमारे पास 2 3 -2 और 4। अब हमने इसमें से फाइंड करना है लार्जेस्ट प्रोडक्ट। अब कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लार्जेस्ट प्रोडक्ट आएगा। अब इसमें देखिए, अगर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास लार्जेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है, लेकिन हमने फाइंड करना है सब अरे। तो ये हमारे पास 3 × 4 करके सेंटर में से -2 को निकाल के प्रोडक्ट तो लार्जेस्ट आ जाता है, लेकिन वो एक सब अरे नहीं होती। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि वो सब अरे भी हो और उसका जो प्रोडक्ट हो वो लार्जेस्ट हो। अब 1 बाय 1 अगर इसको हम करें, 2 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। फिर अब 3 और -2 को करें वो भी 6 आएगा, लेकिन -6 आ जाएगा। फिर अब हम आगे चले, -2 और 4 को करें, वो आएगा -8। ठीक है, अब इन तीन जो हमारे पास प्रोडक्ट आए, मैक्सिमम आया हमारे पास। फिर जीरो इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो हमारे पास लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ वो हमारे पास एक सब अरे भी है। ठीक है, इस तरह सेकंड एग्जांपल जो है उसमें हमारे पास -2 0 -1। अब हम पहले -2 और 0 को लेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास 0 आ गया। फिर अब नेक्स्ट लेके 0 और -1 को लेंगे, इन्हें भी मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास दोबारा 0 आ गया। हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि सेंटर वाला एलिमेंट निकाल दें और 2 और 1 को मल्टीप्लाई, वो हमारे पास सब अरे नहीं रहेंगे। इसी तरह द रिजल्ट कैन नॉट बी 2 बिकॉज -2 - 1 इज नॉट अ सब अरे। ठीक है, ये मैं खुद भी मेंशन कर दी। तो ये प्रॉब्लम जो है इसके अंदर हमने लार्जेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है और वो सब अरे होनी चाहिए। ये इसका हमारा क्वेश्चन है। जी। इसी का क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स को समझ में आता है। फिर हम इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है सर। अब सर शरियार, आप कोई अपनी अप्रोच डिस्कस करना चाहेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कि आपके दिमाग में, किसी भी पार्टिसिपेंट के दिमाग में कोई सोल्यूशन है? जी जी सर, बस। जी मेरी आवाज़ आ रही है। जी जी। सर इसको हम पहले सॉर्ट कर लें, फिर लास्ट टू एलिमेंट्स का प्रोडक्ट रिटर्न कर दें। तो देखते हैं। आप एनोटेट करके दिखाएंगे अपने सोल्यूशन? चलिए मैं इस तरह करता हूँ। मैंने अगर सॉर्ट किया टू, नहीं उसमें मसला ये हो, देखिए, 2 3, सॉरी, -2। फिर मेरा यहाँ आएगा 2 3 और 4। हमने ओरिजिनल सब एरे में देखा है ना, ओरिजिनल सब एरे में ये 3 और 4 मेरे यहाँ तो एक साथ आ रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट तो 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 3 अलग जगह पे है, यहाँ 4 अलग जगह पे है। तो सॉर्ट करने से जो पोजीशन एलिमेंट्स की वो चेंज हो जाएगी, इसलिए हम सॉर्ट नहीं कर सकते। ये सब एरे रिटर्न करेंगे ना, ओरिजिनल एरे में तो 3 और 4 एक साथ नहीं थे, तो उनका तो प्रोडक्ट हम ले ही नहीं सकते थे। तो यहाँ हम ले रहे हैं, इसलिए ये वाला सोल्यूशन है। जी जी सर, शेयर। सर इसमें हम वो स्लाइडिंग विंडो वाली टेक्निक यूज कर लेंगे जी अगर। एन जी, आप एनोटेट करके दिखाएं जरा अपना, कैसे आप सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। अभी मैं
कंप्लीटली मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें हम ना स्लाइडिंग विंडो करके कर सकते हैं। लाइक हम पहले एक विंडो, लेकिन विंडो साइज हम लेट्स सपोज 2 की बनाएंगे। पहले हम इन दो को करेंगे मल्टीप्लाई, और एक वेरिएबल रखेंगे मैक्स, हम्म, उसके अंदर हम फिर इन दोनों का प्रोडक्ट डाल देंगे। ठीक है, ये अब यही हमारी जो विंडो होगी ये आगे जाएगी, तो उसमें क्या होगा, 3 और 2 इंक्लूड हो जाएंगे। फिर हम मैक्स के अंदर वो कंडीशन लगाएंगे, वो एक हमारे पास वेरिएबल होगा प्रीवियस मैक्स और एक करंट मैक्स। ठीक है, फिर इन दोनों में चेक कर लेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो इस मैक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर यही विंडो जो होगी वो हमारी आगे जाएगी। ठीक है, तो उसमें -2 और 4 होगा। ठीक है, अभी करंट अप्रोच जो है वो मेरे दिन में ये वाली है स्लाइडिंग विंडो में। लेकिन जो मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि फिर वो विंडो साइज क्या होगा, कि वो विंडो साइज जो है वो 2 ही रहेगा, 3 भी हो सकता है। सब तो उन्होंने डिफाइन नहीं ना की कि वो 2 साइज की होगी। तो आपने जरा ठीक है, सोल्यूशन इसी तरह का है, आप काफी करीब है। हम ना बेसिकली, क्योंकि सब एरे मैंने रिटर्न तो नहीं करना, मैंने सिर्फ इंटीजर रिटर्न करना प्रोडक्ट। अब जी इसमें हम किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सब एरे तो रिटर्न नहीं करने। कोई और क्वेश्चन होता है जिसमें मेरे से कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम मेरी सब एरे है ना, ये रिटर्न करो। उसमें तो हम स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं, लेकिन इसमें तो हमें उस तरह एक स्लाइडिंग विंडो की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वेरिएबल रिटर्न करना है जो कि है मैक्सिमम। तो हम उसको अब किस तरह मॉडिफाई करें, सोल्यूशन। सोल्यूशन आपका लॉजिक वही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। बाकी मतलब बहुत ही सिंपल, कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, सिर्फ लूप से थ्रू हम लोग काम करेंगे। आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन है या किसी पार्टिसिपेंट के दिमाग में? जी सर मास। सर 2 पॉइंटर अप्रोच से कर सकते हैं। हर जी, कंजेक्टिव 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाए, फिर उसे स्टैक में पुश करवा दे, आखिर में स्टैक में से हम मैक्सिमम वाला फाइंड कर ले। इस आप तरह जरा नहीं कर सकते? आप जरा ना एनोटेट करके दिखाएं एग्जांपल वन पे, स्टेप बाय स्टेप, कि आपका सोल्यूशन कैसे चलेगा। सर 2 पॉइंटर अप्रोच है, पहले आई पॉइंटर है हम्म, और ये जे पॉइंट 2 पे। ठीक है। आई यहाँ है और जे मेरा यहाँ है, इस तरह। जी जी, इन ठीक। दोनों का प्रोडक्ट लिए, हम्म, फिर इसको ठीक स्टैक में पुश करवा दिया हमने। ठीक। 6 आ गया। फिर आई प्लस प्लस कर दी। आई भी प्लस प्लस करेंगे, सिर्फ आई प्लस प्लस करेंगे? जे भी करेगा, जे प्लस भी है, ठीक है। अब क्या बल्कि हुआ? सर नहीं, इसमें इंडेक्स नहीं मिलेंगे हमें, प्रोडक्ट मैक्सिमम तो मिल जाएगा। नहीं, इसमें आपको एक गलती नजर आ रही है, इसमें सिर्फ दो दो का प्रोडक्ट हो रहा है। जो जी हमारी मैक्सिमम सब एरे है वो दो से ज्यादा एलिमेंट्स की भी हो सकती है। जी इस तरह अगर मेरा यहाँ है 9, 11 और 2 और 0, तो आपके सोल्यूशन में तो ये होगा कि हम हर दो दो का पेयर लेंगे, लेकिन यहाँ मेरी जी मैक्सिमम सब एरे इन तीन एलिमेंट्स की हो सकती है। तो जी इसलिए वहां ये सोल्यूशन काम नहीं करेगा। अगर सिर्फ दो दो का लेना हो तो फिर वो काम। जी राइट। हम्म। अच्छा, किसी और के दिमाग में कोई सोल्यूशन आ तो इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। कोई और अगर अपना सोल्यूशन शेयर करना चाहे, बेशक गलत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि डिस्कशन होती है तो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लैरिफाई हो जाते हैं। तो चलें, अगर किसी के पास नहीं तो हम जरा डिस्कस करते हैं। ये मैंने रखा CUR करेक्ट, और ये मैंने रखा मैथ्स। तो जिस तरह अभी हमसे पहले सर शेरियार ने बताया था कि हम स्लाइडिंग विंडो रख लें, उसी तरह का करेंगे हम। बेसिकली ये है बहुत आसान सी चीज कि मैं इटरेट करूंगा इस पे वन बाय वन, और मैं चेक करूंगा, मतलब प्रोडक्ट्स लेता रहूंगा मैं। फॉर एग्जांपल पहले 2 पे आया, उसके बाद आगे 3 पे, -2 पे, 4 पे। हर एलिमेंट पे जाके हम उसका प्रोडक्ट लेंगे और उसको स्टोर करते रहेंगे करंट प्रोडक्ट। मैक्स में क्या होगा, हम जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो स्टोर करेंगे। इसको जरा देखते हैं। करंट में मेरा क्या था, मैंने उसके बाद क्या किया। जी सर शेयर। सर, इस सोल्यूशन की डायमेंशन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जो अब हम करने लगे हैं? इसका हम वो आगे डिस्कस करते हैं, वैसे ओ ऑफ एन होगी भाई टाइम। अच्छा ठीक है, वो मैं उस लिहाज से ना सोचना चाह रहा था कि प्रॉब्लम हम्म, क्या ठीक होगी। ठीक ठीक।
अच्छा, 2 के बाद में आया 3, तो बेसिकली मैंने क्या करना है, पिछले वाले से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने देखा है कि सब एरिया लाजमी नहीं है कि 2 लेंथ के, 2 से ज्यादा। मैंने देखा 2 3 क्या होता है, 6। तो करंट में स्टोर करवा दो अब 6। अच्छा, मैक्स में पहले मेरा 2 था, ठीक। अब मैंने देखा कि, इन दोनों का बेसिकली मैंने मैक्स निकाल लिया। मैंने देखना कि अभी जो मैंने करंट प्रोडक्ट है, अगर वो पहले वाले मैक्स से बड़ा है तो उसको वहां स्टोर कर लो। तो मैंने यहाँ किया, इसको भी अपडेट कर दिया 6। अब मैं इधर आया, तो मैंने किया 6 को मल्टीप्लाई -2 से, हो गया -12। अब मैंने देखा 6 और -12 में बड़ा कौन सा है, 6, तो अपडेट नहीं हुआ। फिर मैं आया 4 पे, 4 को मैंने किया -12 से मल्टीप्लाई, तो हमारा मेरे ख्याल से आ जाएगा -26। इस तरह की कोई वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो वो फिर से इससे कंपेयर करेगा। वो देखेगा 6 और -36 में से मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, 6। तो हमने ये 6 रिटर्न, एक सिंपल सा सोल्यूशन। अब इसमें, इस केस में तो ये चल रहा है, लेकिन इसमें कोई एक एरर आ सकता है, कोई एक स्टॉपिंग पॉइंट आ सकता है, कोई अगर शेयर करना चाहिए एग्जाम्पल 2 को देख के। यहाँ तो चलो हमारे पास सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स थे, अगर जीरो एलिमेंट आ जाए उससे क्या नुकसान होगा। फिर जीरो से आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हम्म। होंगे। तो बेसिकली उसको हम खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर मैं जीरो आ जाए मेरे पास करंट में, तो मैं उसको रीसेट कर दूँ, क्योंकि जीरो के आगे तो बेशक 1000 एलिमेंट्स हो, उससे मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट जीरो ही आता रहेगा। सर ये जो आपने स्लाइडिंग विंडो वाला कंसेप्ट बताया है, इसको एक काइंडली थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए, फर्स्ट टाइम मैंने सुना स्लाइडिंग नहीं विंडो। नहीं, ये उस तरह स्लाइडिंग विंडो नहीं है, वो से शायद यार डिस्कस होता है। इसमें हमारा बेसिकली सिंपल सा है कि मैंने क्या किया, इटरेट किया लूप के थ्रू, हर बार प्रोडक्ट लिया एलिमेंट्स का, और मैंने चेक किया बेसिकली कि वो जो पहले से प्रोडक्ट है उससे बड़ा है या नहीं। मैं पहले 2 पे गया, मैंने 2 स्टोर कर लिया करंट पे। अगली बार मैं गया 3 पे, ये लूप के थ्रू मैंने कर लिया करंट को मल्टीप्लाई 3 से, 6 आ गया। मैंने देखा मैक्स में पहले 2 था, तो 2 और 6 में से बड़ा कौन सा है, 6, वो स्टोर कर लिया। इसी तरह कैसे दिखते रहेंगे, हम बस मल्टीप्लाई करते रहेंगे एलिमेंट्स को, और चेक करेंगे कि अगर वो पिछले वाले मैक्स से बड़ा है तो मैक्स के वेरिएबल को अपडेट करें। ये काम हो रहा है सिर्फ। ये क्लियर हुआ सर? जी सर, क्लियर। अच्छा, अब हमने एक चीज तो ये देख ली कि हमने ये स्टार्ट से लेके एंड तक एक चलाया, और ये सारा हमने करंट कैलकुलेट किया और मार्क्स वाला भी कैलकुलेट किया। और दूसरी चीज कि अगर जीरो आ जाए कहीं भी, तो मैं करंट को रीसेट कर दूंगा, क्योंकि अगर बेसिकली जीरो आ जाए तो उसके आगे सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट जीरो ही आएगा ना, वो मार्क्स कर दूंगा। तो वो तो मुझे फायदा ही नहीं है वो सब चेक करने का। फॉर एग्जाम्पल जीरो के आगे में 1 लाख एलिमेंट्स की सब है, लेकिन उसका फायदा ही नहीं है, उन सबका प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। तो मैं बेसिकली वहां ये करूंगा कि अगर जीरो आ जाए प्रोडक्ट, करंट प्रोडक्ट, तो उसको चेंज कर दूंगा 1। अच्छा, अब एक तो ये है हमारा फॉरवर्ड पास, लेकिन हमने इस एल्गोरिथम को ना बेसिकली, आप बाकी क्वेश्चंस में भी देखेंगे जिसमें मैक्सिमम सम कैलकुलेट करना होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्डेंस एल्गोरिथम। इसमें यही काम जो मैंने लेफ्ट से लेके राइट साइड पे किया ना, एग्जैक्टली यही काम हमने राइट से लेके लेफ्ट साइड पे करना है। बेसिकली एक फॉरवर्ड पास करना है जिसमें एक करंट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैक्स, और फिर उसके बाद फिर से एक रिवर्स पास करना है जिसमें मैं एन से जाऊंगा स्टार्टिंग की तरफ, और उसमें भी यही काम कर रहा हूँ, करंट कैलकुलेट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि अगर वो पहले से मार्क्स जो एलिमेंट है उससे बड़ा है तो अपडेट कर दो, वरना उसको वैसे ही रहने दो। तो लॉजिक यही है, बस हमने इसको रेप्लिकेट करना है लेफ्ट से राइट और फिर आखिर में राइट से लेफ्ट। इसको जरा हम करके देखते हैं। कर प्रोडक्ट, करंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमने एक मैक्सिमम प्रोडक्ट मेंटेन करना है। अच्छा, यहाँ अगर किसी ने कोई क्वेश्चन इस तरह के पहले से किए हो, तो हम जब मैक्सिमम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू देते हैं?
ये किसी को पता नहीं। सर मैक्सिमम लेंथ तक लेके जाएंगे उसके last point। नहीं नहीं, वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट मैंने कोई वैल्यू देनी है ना इनिशियलाइज करने में, जिस तरह यहाँ मैंने करंट प्रोडक्ट वन। वन, नहीं वो तो करंट प्रोडक्ट को दे दी, लेकिन मैक्सिमम को क्या देंगे? क्योंकि मैक्सिमम मैंने कंपैरिजन करना है ना, तो मैक्सिमम को मैंने ऐसी वैल्यू देनी है या फिर जीरो होगा मैक्सिमम, हमारा हम्म, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, जीरो होगा जीरो से, लेकिन स्टार्टिंग। छोटी भी तो वैल्यू, जीरो से छोटी भी तो वैल्यू आ सकती है इन्फिनिटी यार। माइनस माइनस में लेके मैक्स जाएंगे जैसे, हाँ जी। या फ्लोट फ्लोट में ये वाला। नेगेटिव इन। अच्छा, अब हमने क्या किया था वहां? फॉर आई रेंज लेंथ ऑफ, अच्छा इसमें हमें फॉर आई इन हम सीधी तरह इस तरह भी कर सकते हैं मार्क्स, क्योंकि हमें ब्रेन से जो भी फायदे होंगे, मैंने क्या करना है, हर एलिमेंट को करंट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते रहना है। मैंने क्या करना है, कर अंडरस्कोर प्रोड इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय, जो इटरेट कर रहे हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट प्रोडक्ट के वेरिएबल से। और मैंने यहाँ चेक किया कि अगर ये करंट प्रोडक्ट का वेरिएबल इक्वल टू जीरो, देन उसको अपडेट कर दो करंट उसको प्रोड इज इक्वल टू वन। अब ये हमने क्यों किया था? क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि एक दफा भी जीरो आ जाए तो हमारा सारा जो सब एरिया का प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। बाकी हमने क्या किया, मार्क्स अंडरस्कोर प्रोड इक्वल टू मार्क्स ऑफ मार्क्स अंडरस्कोर प्रोड कॉमा कर, बेसिकली हर पॉइंट पे वो जाएगा, वो देखेगा कि अभी जो मैंने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, क्या जो मेरा करंट प्रोडक्ट है वो बड़ा है, या जो पहले से मेरा मैक्सिमम वेरिएबल में स्टोर था वो बड़ा है। ये मैंने काम कर लिया, बस इसको हम कर देंगे exit। अब ये मेरा काम था। इसके बेसिकली दो पास हुए थे, फॉरवर्ड पास एंड देन यही काम हम करेंगे रिवर्स पास, बेसिकली लेफ्ट से हम राइट तक लूप चलाएंगे। इसको मैं कर दूं रिवर्स पास। तो हम यही काम हमने बेसिकली करना है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने फिर से करंट प्रोडक्ट को रीसेट कर दिया वन पे, कि मैं फॉरवर्ड से एक लूप चलाऊंगा, उसके बाद जब मैं राइट से लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो फिर से मैं दोनों वेरिएबल्स को रीसेट कर दूंगा। और आई इन नम्स, तो हमने यहाँ अब क्या किया था, अब यहाँ हमने चलाना है। अब यहाँ इसको हम कैसे चेंज करें? क्योंकि अगर मैं फॉर आई इन नम्स करता हूँ तो ये तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से राइट जाता है, लेकिन मुझे चाहिए लूप जो आखिरी एलिमेंट से जाए सबसे पहले तो अब इसको हम फॉर लूप की कंडीशन को कैसे मॉडिफाई करें? सर रेंज इनटू लेंथ नम्स, फिर एंड पे हम डिफाइन कर देंगे -1। और आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, आई इन रेंज हमने कर दिया, और के बाद हम इसके बाद लेंथ नम्स के बाद कोमा आएगा। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जीरो आएगा, फिर उसके बाद फिर कोमा आएगा, फिर -1 आएगा। हम जीरो क्यों है? क्योंकि एक तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन दी, एक एंडिंग पोजीशन। हाँ, एंडिंग हम्म, पोजीशन जीरो जीरो नहीं होगी। नहीं एंडिंग पोजीशन ना -1 होगी, क्योंकि एंडिंग पोजीशन अगर जीरो होगी तो वो उस वाली पोजीशन पे तो जाएगा ही नहीं ना, वो यहाँ रुक जाएगा, फिर लूप आखिरी वाली उस पर तो नहीं जाता ना, उससे एक पहले तक रुक जाता है। हाँ 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 हाँ, इसलिए सॉरी, वो एक्सक्लूड हो जाता है तो -1 आएगा। और और आखिर में, यहाँ भी -1 आएगा। यप, तो यहाँ बेसिकली लिख देते हैं कमेंट्स में कि क्या था, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन थी, मेरी एंडिंग पोजीशन थी, और मेरी जंप कह लें हम इसको basically। क्योंकि जब मैं, क्योंकि ये मेरा भी क्वेश्चन था कि हम जब इस तरह सिर्फ ये हिस्सा लिख लें तो वो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पोजीशन ये दी और एंडिंग पोजीशन दे दी है लेफ्ट साइड पे, लेकिन बाय हम्म, डिफॉल्ट फॉर लूप ऐसा बना होता है कि वो लेफ्ट से राइट तक होते हैं, इसलिए मैंने जब ये दूंगा तो वो राइट से लेफ्ट जाएगा ये भी पोजीशन। हम्म। और लेंथ नम्स -1 ये भी करेंगे। हम फॉर आई एंड रेंज लेंथ ऑफ नम्स, कौन से करोगे लेंथ ऑफ नम्स माइनस, ठीक हम्म, ठीक। वैसे यहाँ भी मैंने यही किया, करंट प्रोडक्ट को मैंने रीसेट कर दिया था, हर बार मैंने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया इटरेट करके। अब यहाँ एक चेंज आएगा
फिर रेंज के थ्रू कर रहा हूँ मैं, नम्स ऑफ आई। मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने देखा अगर करंट प्रोडक्ट 0 है उसको वापस रीसेट कर दो, ये मार्क्स प्रोडक्ट। और एट द एंड हम कर देते हैं रिटर्न मार्क्स प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ आपको ये डीबग करना चाहिए, लाइन बाय लाइन ट्राई रन करना चाहिए, फिर उसके बाद हम रन करके देखते सर हैं। मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि सर हमने फॉरवर्ड पास तो किया है, तो रिवर्स पास हम क्यों कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है? कभी कभार ना ये आप देखेंगे, ये बेसिकली ना इन क्वेश्चंस के लिए एल्गोरिथम ये होता है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट किसी भी केस में लेना होता है ना, उसमें एक हम फॉरवर्ड पास लेते हैं और एक रिवर्स पास। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये भी तो हो सकता है ना कि जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीम राइट पे हो। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, थ्री जीरो सिक्स, और तो यहाँ से अगर हम देखें जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करेगा, इसको फॉर एग्जांपल देखते हैं मॉडिफाई करके। तो अगर ये इस तरह, बेसिकली ये ना एल्गोरिथम की चीज है, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था शुरू शुरू में। तो वो इन टेस्ट केसेस पे जब मैंने क्वेश्चन किया था ना, वो चल जाते हैं। जिस तरह अगर हम एग्जांपल 1 में देखें, एग्जांपल 2 में देखें, उसमें हमें रिवर्स पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम बाकी सही टेस्ट केसेस देखें उसमें जरूरत पड़ती है। सही। तो अच्छा, यहाँ से कोई डीबग करना चाहिए, फिर हम उसको रन करके देखते हैं। कोई एग्जांपल 2 पर ट्राई रन करना चाहिए। सर मैं कर दूं सर? हम्म। मैं अपनी अच्छा सर। एनोटेशन। हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे पास जब ये करंट के अंदर वन आ जाएगा, मैक्सिमम के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, जब पहला फॉर लूप से चलेगा आई के अंदर हमारे तो ऐसा पास। करें ना आप, वो दोनों वेरिएबल्स को ना एनोटेट कर दें, करंट प्रोडक्ट को सी से और मार्क्स को एम से। सही। ई के अंदर हमारे पास सबसे पहले वन होगा, ठीक है, और मैक्स के अंदर हमारे पास, इसको लिखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको चेंज कर लेंगे। अब जब फॉर लूप चलेगा सबसे पहले हमारे पास परसेंट एक्स पे जो वैल्यू होगी वो आएगी, वो हमारे पास क्या है, -2। तो फॉर लूप के अंदर जब -2 आई, तो आई के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, आई के अंदर होगी हमारे पास -2। और करंट प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हमारे पास होगा 1। -2, -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आएगा -2। तो वो हम, -2 आ जाएगा करंट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास, इधर 1 की जगह आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन होगी कि वो चेक करेगी कि अगर करंट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो करंट प्रोडक्ट को दोबारा 1 कर दो। अब हमारे पास करंट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं है, वो है हमारे पास -2। फिर अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी नेक्स्ट लाइन चलेगी, लाइन ऑफ कोड 11 नंबर। इसमें हम चेक कर रहे हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट और करंट प्रोडक्ट, इन दोनों के अंदर, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब एक के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी पड़ी हुई है, तो एक के अंदर -2 पड़ा हुआ है। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना, वो है -2। अब हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, वो आ जाएगी -2। ठीक है। अभी तक जो हमारा कंडीशन के जो कोड चला है उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि करंट के अंदर -2, मैक्सिमम के अंदर -2। ठीक है। अब हम आगे। सर मैक्स एक्सक्यूज मी सर, मैक्सिमम -2 कैसे है? जब हमने इन्फिनिटी और इसको -2 को कंपेयर किया, मैक्स से निकाला, तो हमारा -2 तो छोटा नहीं होगा इन्फिनिटी से? क्योंकि हम लाइन नंबर 11 में जैसे कि मैक्सिमम निकाल रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल से, मैक्स प्रोडक्ट और करंट प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाली लाइन जैसे आपने ये ड्रॉ की है हाँ उसके जी, हाँ ऊपर। जी। अब जी सर बात, क्वेश्चन आपका ये है कि मैं जी जी मतलब इंफिनिटी बड़ा है कि -2, ये क्वेश्चन है? जी। अच्छा, एक मिनट, तो मैं ड्रा कर, माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्ट। अगर किसी और को इसके बारे में आइडिया है
या मैं गलत बता रहा हूँ? और सॉरी, मैंने देख लिया, नेगेटिव लगा हुआ है इन्फिनिटी के साथ, ठीक है, मैं अच्छा पहला अच्छा इन्फिनिटी अच्छा। देख, ओ सॉरी, अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, है, चलें कोई नहीं। थैंक कोई नहीं। अच्छा चलें ठीक हो गया। अब हमारे पास अब वैल्यू अपडेट होगी। अब आपको -2 आ गया दोनों के अंदर। अब हमारे पास ठीक है। अब फॉर लूप जब नेक्स्ट इटरेशन करेगा वो इस फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 0। अब वो 0 वैल्यू क्या होगी कि आई के अंदर 0 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और वो जब 0 वैल्यू मल्टीप्लाई होगी करंट वैल्यू के अंदर, 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे जब हम करंट वैल्यू के साथ, वो हमारे पास करंट वैल्यू थी -2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब हमारे पास एक आंसर 0 आ जाएगा तो नेक्स्ट इटरेशन कौन सी चलेगी, 9th नंबर कंडीशन चलेगी वाली। जब हमारे पास करंट प्रोडक्ट के अंदर 0 वैल्यू आ जाती है तो हम करंट प्रोडक्ट को दोबारा अपडेट कर देते हैं, इसे 1 कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन चलेगी 11 लाइन नंबर जो कोड है वो चलेगा, उसके अंदर हमारे पास कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है, एक तो हो रहा है -2 का। अब -2 बड़ा है हमारे पास, ये हमारे पास 1 बड़ा है। 1 बड़ा है तो हमारा मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ओवरराइड हो जाएगी। तो हमारे पास मैक्स के अंदर -2 की जगह 1 आ गई। अभी तक सही सही आ रहा है ना? यू। ठीक है। अब हमारे पास जो दोनों वैल्यू जो है वो ओवरराइड हो गई हैं, 1 1 आ गया, करंट के अंदर भी 1 आ गया, मैक्स के अंदर भी 1 आ गया। अब हमारे पास जो है, सरी भाई मैं आपके पास ऑप्शन होता है ये इसको इस तरह इरेज करने का, मतलब आप एक एक तो ऑप्शन होता है सारा कुछ इरेज करने का, अगर आप ये मेरी स्पेसिफिक ड्राइंग को इरेज कर सकते हैं। सारी ड्राइंग सर। रेस कर। नहीं नहीं सारी नहीं, सर आप स्पेसिफिक। कंट्रोल D कर लें, थोड़ी थोड़ी मिटती हाँ रहेगी। ये बिल्कुल सही बात, वो जरा जल्दी होगी, ये माउस के साथ क्लिक ही नहीं होता। अच्छा। अब नेक्स्ट साइटेशन जब चलेगी हमारे पास, प्रीवियस साइटेशन के अंदर हमारा इंडेक्स 1 था, नेक्स्ट साइटेशन के अंदर हमारा इंडेक्स आ जाएगा ये 2 के ऊपर। 2 के ऊपर जब हमारा फॉर लूप आएगा तो उसके अंदर आई के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है, हाँ -1। -1 आ जाएगी, आई के अंदर -1 वैल्यू आ गई, और करंट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 1 था। जब -1 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया -1। ठीक है। तो इफ कंडीशन दोबारा चेक होगी, वो नोट 0 के इक्वल अगर है तो अपडेट होगी, अब नहीं है तो वो अपडेट नहीं होगी। अब क्या हुआ हमारे पास, -1 करंट के अंदर -1 है, और मैक्सिमम के अंदर भी क्या है, मैक्स मैक्स प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास है 1। इन दोनों में जो हमारे पास मैक्सिमम होगा वो ओवर इस मैक्स प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे, वो हमारे पास कौन सा है, 1। तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है। मैं ओवर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलाएंगे रिवर्स में, रिवर्स तो चलाएंगे। अच्छा वैसे ये एग्जांपल बन सकती है। हाँ जी। इसमें इसमें ना फॉरवर्ड और रिवर्स में सेम है, इस तरह करें। ये ना समझने के लिए एग्जाम्पल ज्यादा अच्छी है। 2 3 -2 सर 4 और इसमें ना -1। एक चीज मैंने देखी है कि देखें, अब फॉरवर्ड हमने जो किया है उसके अंदर हमारा आउटपुट जो है वो 0 आनी चाहिए, लेकिन वो 1 आ रही है अभी तक। ठीक है। तो अब हम जब रिवर्स चलाएंगे, मे भी आउटपुट हमारी 0 बन जाए, तो हमें ये समझ आ जाएगी कि रिवर्स हमने क्यों किया। इसमें वो भी और दूसरा ना नेगेटिव वैल्यूज को हैंडल करें, ये सिर्फ पॉजिटिव या जीरो होती ना वैल्यूज, तो हमें उसकी जरूरत ही ना पड़ती रिवर्स क्लास। इसको जरा ना करके देखें इस वाली के बारे में, फिर चलें आपको और ठीक बाकी है। पार्टिसिपेंट्स को क्लियर होगा। चलें ठीक। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा फॉर लूप चलेगा, इसी के लिए हमारा करंट डाल। हाँ लिखते हैं, मैं अपना नहीं। अच्छा चलें ठीक है। करंट जो है हमारा स्टार्टिंग में 1 होगा, और मैक्स जो होगा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी होगा हमारे। ठीक है। फॉर लूप जब चलेगा फर्स्ट इटरेशन के ऊपर, हमारा आई के अंदर वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। अब हम इस लाइन पे आएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। हमारी करंट के अंदर, करंट प्रोडक्ट के अंदर 2 वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हम इस कंडीशन पे आएंगे, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर हम इस कंडीशन पे आएंगे, हम चेक करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट में जो वैल्यू वो बढ़ी है या करंट प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, करंट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, 2 आ जाएगा। ठीक है।
चले अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है 2, तो ये वैल्यू ओवरराइट होगी। यहाँ पहले था हमारे पास इन्फिनिटी नेगेटिव, अब 2 आ गया हमारे पास। अब जब हमारा फॉर लूप नेक्स्ट चलेगा, हम नेक्स्ट हमारे पास 3 वैल्यू आएगी, 3 यहाँ पे आएगा, 3 मल्टीप्लाई करंट प्रोडक्ट, 3 मल्टीप्लाई जब 1 करेंगे तो हमारा करंट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1 ही थी। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। करंट प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू हमारी, नहीं नहीं, इस तरह नहीं, हाँ उसके गलत हो साथ गई, साथ 2 था। हाँ 2 6 था, आएगी ना, 6 6 आ आ गई, जाएगी। इसे हमने अपडेट ही नहीं किया, ये 2 को अपडेट नहीं बेसिकली किया। यहाँ भी हाँ 6 आ हाँ, जाएगी, यहाँ भी 6। ये हमारे पास जो फॉर लूप है सेकंड इटरेशन इसकी कंप्लीट होने के बाद हमारे पास करंट के अंदर 6 वैल्यू आ जाएगी और मैक्स के अंदर भी 6 वैल्यू आ जाएगी। अब जब फॉर लूप नेक्स्ट इटरेशन पे चलेगा -2 के ऊपर, तो हम -2 आएगा, आई की जगह करंट प्रोडक्ट के अंदर 6 होगा, 6 हम मल्टीप्लाई जब करेंगे -2 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -12। ठीक है, अब करंट के अंदर हमारे पास -12 आ गई है, और इस कंडीशन हमारी दोबारा नहीं चेक होगी, ट्रू नहीं होगी। हम लाइन नंबर 4 जो है 11 पे जाएंगे, वहाँ पे हम चेक करेंगे मैक्स प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है या करंट प्रोडक्ट के अंदर। मैक्स प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 6 पड़ा हुआ है, ठीक है, और करंट के अंदर हमारे पास -12 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो मैक्स प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो 6 ही रहेगा उसके अंदर। ठीक है, उसकी वैल्यू ओवरराइड नहीं होगी। जब हम नेक्स्ट इटरेशन पे चलेंगे वो आएगा हमारे पास ये 4, आई के अंदर 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई हम करेंगे करंट प्रोडक्ट के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय -12, वो हमारे पास आ जाएगा -48। तो जब -48 आएगा तो हम दोबारा कंपेरिजन करेंगे, मैक्स प्रोडक्ट के अंदर 6 पड़ा हुआ है, 6 बड़ा है कि हमारे पास -48, -48 जो है हमारे पास वो स्मॉल है, तो हम दोबारा मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 6 ही रहने देंगे। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट इटरेशन चलेंगे तो हमारे पास -1 है। अब -1 जो है मल्टीप्लाई जब होगा 48 के -48 के साथ, -1 जब मल्टीप्लाई होगा -48 के साथ, हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आपस में होंगे प्लस, तो ये इस तरह जब होगा तो 48 प्लस में आ जाएगा, और के बाद मैक्स प्रोडक्ट की वाली कंडीशन दोबारा चेक होगी हमारे पास, और मैक्स प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है, एक प्रीवियसली मैक्स प्रोडक्ट के अंदर 6 थी, अब करंट के अंदर 48 आ गई, अब 48 जो है हमारे पास वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी मैक्स प्रोडक्ट के अंदर। अब जैसे ये 48 है। अच्छा, इस केस में मैंने देखा ना, इसमें रिवर्स पास भी सेम है यार। हम ऐसा करते हैं, कोड को रन करते हैं, फिर उसके बाद बैकवर्ड पास में कोड हटा के देखते हैं, तो उसमें से हमें समझ आएगा कि कौन सी टेस्ट केस है। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज देखी है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट फिर से रीसेट तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट तो हमने पिछले वाले फॉरवर्ड पास में निकला था और रिवर्स पास में निकला था, दोनों का जी मैक्सिमम ही लेना है, तो बिल्कुल। इसको तो रखने की जरूरत नहीं। अब मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, इसको हम ड्राइंग कर लिया करंट प्रोडक्ट, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया मैक्सिमम का, इटरेट किया, मल्टीप्लाई किया 1 by 1, अगर 0 है तो रीसेट किया, मार्क्स ले लिया। मैंने यहाँ फिर से उसको 1 किया, यहाँ भी यही चीज़ की मैंने सारी। इसको हम जरा बंद सर ये कर, तो एक केस पे हमारा चल रहा है और एक केस पे नहीं चल रहा है। अब जरा हम इसको देखते हैं डीबग करके, वरना अगर डीबग नहीं होता तो हम जो सोल्यूशन मैंने सबमिट किया उसको देखते सर इस केस के ऊपर फॉरवर्ड पास जो था उसमें हमारे पास 1 आ रहा था, डीबग जब हमने किया। हैं। इसमें क्या होगा मुझे समझ नहीं आई। मैं हाँ, जब हमने वैसे भी इसे मैन्युअली पूरी डीबग किया था ना एग्जांपल 2 को, फॉरवर्ड पास के ऊपर इसका आंसर 1 आ रहा था। 1 कैसे आ सकते हैं? मैं अगर सिर्फ इस तरह कर लेता, करंट मैंने लिखा, मैक्सिमम लिखा, पहले करंट में आगे -2, मैक्सिमम में भी -2 है, फिर उसके बाद मेरा करंट मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने देखा कि अगर 0 है तो उसको वापस वो 1 कर उसको दो। अपने 1 कर हाँ, दिया। मेरे ख्याल से या तो इसको बाद में इस चीज को लगाना चाहिए, हाँ मैं इस तरह ना करें, इस तरह मैं कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा इसको, वो सर, देखेगा ये अगर 0 नहीं होगा। सर, अगर हम नहीं, ऐसे अब करें, मेरे ख्याल से अगर इसी को अगर हम अपडेट करूंगा तो अब ये 0 हो जाएगा। अब मैंने नीचे देखा कि अगर वो 0 है तो उसको अपडेट करके 1 कर दो वापस मल्टीप्लिकेशन के पर्पसेस के लिए, पर अगली बार वो 1 को मल्टीप्लाई करेगा -1 से, तो वो आ जाएगा -1, फिर से कंपेयर करेगा तो वो 0 और -1 में से 0 ये मार्क्स, मेरे ख्याल से ये एरर पे नेगेटिव से ही मसला आ रहा तो है बस।
क्योंकि हाँ हमने वो केस इग्नोर करते हैं ना कि बेसिकली कभी कभार ये भी हो सकता है कि जीरो पड़ा है 11, मतलब मेरा पहले से जो मैक्सिमम पड़ा हुआ हो, जिस तरह इस केस में -2 पड़ा होता तो जीरो उससे पड़ा हो तो मैक्सिमम को अपडेट पहले करना है। तो ये चीज मैंने हटा दी सिर्फ। और इस तरह implementation। वही है मतलब बेसिकली। सही। अच्छा इसकी बेसिक हम टाइम डिस्कस करें तो वो तो ऑफ एन आ रहा है हमारे पास, और स्पेस हमारी कांस्टेंट आ गई तो हम वेरिएबल को नहीं यूज करते। ऐसे। ये तो मेरे ख्याल से वही हमारे पास 3-4 मिनट है, तो उसमें किसी और समझना है तो use करें। सर ये एल्गोरिथम का आपने क्या नाम लिखा हुआ है? ये कैंडेन्स एल्गोरिथम। ये काफी ना इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये यूज होगा, जिस Can- तरह आपने वो एक क्वेश्चन में नहीं एक दफा सेशन में कवर कराया था कैलकुलेटर, ये भी उसी तरह का है। इन क्वेश्चंस में ये यूज होता है क्योंकि वरना अगर हम दूसरे तरीके सही। से देखें मैं इसका ओ एन स्क्वायर इस से हर हर एलिमेंट के लिए स्लाइडिंग होता होता है। जी जी बस। सही। सर आपने इससे रिवर्स पास में एक लाइन रिमूव की थी। नहीं नहीं लाइन रिमूव हमने की थी, मैंने लाइन को शिफ्ट किया था, इसको मैंने शिफ्ट किया था बाद में। सर इसकी रीजन बता दें काइंडली, इसमें क्लियर नहीं हुआ। सर शेयर यार आप करना चाहेंगे एग्जाम्पल 2 पे। ऐसा मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या कह रही है। वो बेसिकली जो हमारा एरर नहीं आ रहा था पहले, उसकी समझना चाह रहे अच्छा। हैं कि मैंने इसको यहाँ भेजा है तो क्यों सही हुआ है। अच्छा सही है। तो मैं एग्जांपल 2 के ऊपर दोबारा सारा रन कर देता हूँ। क्योंकि एग्जाम्पल 1 तो फिर भी अच्छा चल रही थी। ठीक है। अच्छा इसमें इस तरह जा रहे अच्छा आप मान जो हम ना इसको पहले रन करेंगे एग्जांपल 2 के ऊपर, तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि हम इस कंडीशन को वैसे मैंने इसके ऊपर जब पहले रन किया था ना तो हमारे पास लास्ट के ऊपर मैक्स के अंदर 1 वैल्यू आ रही थी फॉरवर्ड पास करने के बाद, तो लेकिन जी आउटपुट में हमारे पास 0 था, वो आपको याद है? जी जी, 1 आ रहा था हाँ यहाँ पे। हाँ 1 आ रहा था ना। अब देखते हैं अब दोबारा हम करते हैं, तो अब देखते हैं कि वो आता है दोबारा 1 के नहीं आता। अच्छा अब सबसे पहले करंट के अंदर हमारे पास 1 वैल्यू होगी, मैक्स के अंदर माइनस इंफिनिटी होगी, फॉर लूप चलेगा हमारे पास परसेंट एक्टर को -2 है, -2 हम को मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। तो वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे मैक्स के अंदर जाएंगे नेगेटिव इन्फिनिटी और 1, सॉरी -2 आना, ये गलती कर दी -2 आएगा हमारे पास। ठीक है। जी जी हाँ तो अब हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी और -2 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है -2 की, तो हम क्या करेंगे हम अपने मैक्स को m को -2 कर देंगे, अपडेट हो गया। अब फॉलो अब इफ वाली कंडीशन चेक होगी और वो नहीं ट्रू है तो वो चलेगी नहीं। अब हमारे पास फॉलो नेक्स्ट इटरेशन करेगा तब हमारे पास 0 आएगा। अब हम 0 आई के अंदर 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्रोडक्ट के साथ। करंट हमारे पास क्या था, किसी को याद है करंट क्या था? -2। हाँ सही। अब -2 जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ हमारे पास क्या आंसर है, 0 0 आ जाएगा। अब 0। दोबारा यहाँ कंपैरिजन होगा मैक्स वाली कंडीशन के अंदर 0 बड़ा है कि -2, 0 बड़ा है, तो 0। हम ये मैक्स m जो है इसे ओवरराइट कर देंगे, हाँ इसके अंदर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है। अब हम 10th नंबर नंबर पे जो लाइन ऑफ कोड है वो रन होगा क्योंकि उसकी कंडीशन ट्रू होगी। अब ये चेक करें ये कंडीशन ट्रू होगी। अब करंट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है। अब करंट प्रोडक्ट जो था हमारे जी पास पहले 0 जो था, अब देखिए मैं सी को अपडेट कर देता हूँ, सी हमारे पास दोबारा होगा, सी के अंदर वैल्यू 1 आ गई। अब मैक्स के अंदर हमारे पास 0 वैल्यू है, सी के अंदर हमारे पास 1 वैल्यू है। अब फॉर लूप नेक्स्ट इटरेशन चलेगा। अभी तक जहाँ तक आप मेरे साथ ही है ना फॉलो कर रहे हैं साथ। जी जी हाँ अब फॉर लूप जहाँ भी चलेगा। अब -1, अब हमारे पास 1 आई के अंदर -1 आ जाएगा। -1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्रोडक्ट के साथ, करंट था 1, 1 मल्टीप्लाई -1 जी, -1। तो -1 ऐसे ही
-1। अब हम मैक्स कंडीशन दोबारा चेक करेंगे। सी के अंदर हमारे पास -1 वैल्यू है, एम मैक्स में प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 0 है। 0 ज्यादा वैल्यू बड़ी है या -1 ज्यादा बड़ी है? 0। 0, तो मैक्स हमारा क्या होगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। क्लियर है सर। और क्लियर, चलो good। चलिए, किसी और का भी क्वेश्चन है तो पूछ रहा हूँ मैंने, फिर सेशन है। सर वो जो एक एल्गोरिदम किया किया था बोरेस वाला, पिछले सेशन में, उसमें हमारे जो बेसिकली वो एल्गोरिथम करता ये था कि हमें मैक्सिमम बता देता था कि ये एलिमेंट है ना, इसका मैक्सिमम टाइम अपीयर हुआ है। जो हाँ, सेकंड उसमें हम ये भी फाइंड कर सकते थे कि सेकंड मैक्सिमम कौन आया है, थर्ड मैक्सिमम कौन आया हुआ है। हम ये सब उस एल्गोरिथम से ये फाइंड कर सकते थे। अब ये जो एल्गोरिथम है, नहीं नहीं, वो मुझे algorithm समझ आया, मुझे समझ नहीं आया वो यहाँ कैसे एप्लीकेबल है, क्योंकि नहीं 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 यहाँ तो नहीं अपने वो नहीं नहीं इस पे एप्लीकेबल ही हमने करना। मैं ये अब बस ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो एल्गोरिथम है, हम ये किस किस कंडीशन में यूज करेंगे, जहाँ जहाँ हमने मैक्सिमम जैसे फाइंड करना हो। मैक्सिमम जैसे प्रोडक्ट्स निकालने होते, जैसे जिस तरह यहाँ मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना था ना, तो उस केस में यूज अच्छा होगा, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल लेटर मैंने इसका, जिस तरह आपने शुरू में ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन डिस्कस किया था कि स्लाइडिंग विंडो बनाते रहे, वो ओ एन स्क्वायर होगा। पहले मैं यहाँ से 2 से बनाऊँ, 2 की 3 के साथ बनाऊँ, फिर इस तरह करके 3 एलिमेंट्स की, फिर 4 की, फिर सही। यहाँ से यही काम करूँ। सो तो ओ एन स्क्वायर से तो सीधा काम होगा कि हर हम्म, एलिमेंट से स्लाइडिंग विंडो बनाते रहे, तो ये उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करने के लिए। सही। तो हमने जब भी कभी प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, तो हम ये कढ़ाना एल्गोरिथम यूज करेंगे। अगर हमने मैक्सिमम, जिस तरह सब एरे, अगर उसे टाइम नहीं है लेकिन वैसे दिखा रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम सब एरे फाइंड करनी होती, तब तो हम ये एल्गोरिथम ना यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें तो हमने हाँ मैक्सिमम सब एरे भी रिटर्न करी, उसमें फिर हमें स्लाइडिंग विंडो टाइप करना होता। सही। ठीक। ठीक, लेकिन यहाँ देखें, अगर ये प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्स सेल, उस केस में भी कर सकते हैं। हम्म, ठीक हो, ठीक मेरे ख्याल से हम फिर तब मेरे ख्याल से सेशन एंड कर सकते हैं हम। तो थैंक यू एवरीबॉडी। ओके। है। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. Thank you, sir, Shahryar, for more participation. Thank you. Allah Hafiz.